हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से चर्चा में भी रहा है और जिसका आज का मेन टॉपिक है दैट इज़ मोदी रोज़गार दो। जो बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, नॉन टेक्निकल वाले बच्चे इतने परेशान हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, अभी तक कुछ हला भला नहीं हो रहा है, बेचारे लगे हुए हैं इतने दिनों से। उसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी बहुत बातें करना चाहूँगा। पता नहीं है क्या हो रहा है कि जब से कुछ टाइम से देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। हर साल बोला जाता है कि अच्छी वैकेंसियाँ आएंगी, अच्छी वैकेंसियाँ आएंगी, आने को ज़रा सी आती हैं और अगर आती भी हैं तो उसे प्रॉपर भरा नहीं जाता है। रीज़न पता नहीं क्या है, बट कहीं ना कहीं एक जो मिडल मैन है, जो एक जो मिडिल क्लास का जो बच्चा है जिसके पास जो कि बेचारा गरीब है, किसी किसान का बेटा है, दुकानदार का बेटा है, नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन हो, सबसे ज़्यादा वो परेशान है। और कुछ बच्चे बोल सकते होंगे कि सर आप तो टेक्निकल वाले हो, आप तो बीटेक वाले हो, आपको भला क्या लेना देना। तो नहीं बेटा, इट्स नॉट अबाउट बीटेक, इट्स नॉट अबाउट टेक्निकलिटी। ठीक है, मैं टेक्निकल वाला हूँ, मैं मुझे पता है, मुझसे बहुत सिर्फ हमेशा इंजीनियरिंग से ही मतलब रहता है। बट अगर नहीं बोला गया तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी इंजीनियरिंग को भी पूरा को पूरा इफेक्ट करेगी। एज यू नो कि अभी 4 मंथ पहले की ही बात है, 4-5 मंथ पहले की, इतना ज़्यादा हंगामा हुआ एसएससी जेई को लेके। तब कहीं जाके उसका रिजल्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और अब जो यहाँ पे आ गया है, अब सेम वही हम कहीं ना कहीं पैटर्न होते हुए देख रहे हैं, सेम वही ट्वीट हो रहे हैं, सेम वही धरना वरना किया जा रहा है। और अब जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके बात आ गई है। तो इट्स नॉट अबाउट कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं टेक्निकल वाला हूँ या फिर मुझे किसी से मतलब नहीं है या फिर वो मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आखिर नौकरियां मिल क्यों नहीं रही हैं हमारे देश में। भाई, हम एक नॉर्मल इंसान है, हम टैक्स पे करते हैं, हमारा प्रॉपर हक है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी जहाँ नौकरी देने की बात आती है तो नौकरियों के अनाउंसमेंट कर दिए जाते हैं कि इतनी लाख नौकरियां आएंगी, न्यूज़पेपर में आ जाता है, पेपर कटिंग में आ जाता है, हर जगह आ जाता है, वैकेंसी भी आ जाती है, रिजल्ट भी, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता है, सब हो जाता है। प्रॉब्लम फंसती है रिजल्ट टाइम में। जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग तक का जो एक सफ़र होता है, ये जो सफ़र होता है हिंदी वाला, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले सफ़र में चेंज हो जाता है। बच्चा इतना सफ़र करता है, इतना सफ़र करता है, ओवर एज हो जाता है। आ, उसको फैमिली को भी सपोर्ट करना है, बेचारा सोचता भी कि कब तक घर वालों से पैसा ले, कब तक घर वालों की सुने, छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना जॉइनिंग मिलती है ना कुछ होता है। तो इस चीज़ पे हमको ध्यान देना। अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल फील्ड की ही बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बीटेक या फिर इंजीनियरिंग फील्ड की ही बात कर लेते हैं, तो बेटा एक आंकड़े के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल की मैं बता रहा हूं आपको, 1.5 मिलियन इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। ये मैं आपको डिप्लोमा और बीटेक दोनों का मिला के बता रहा हूं। और मेन प्रॉब्लम क्या है ना, आप शायद सुन के शॉक हो जाओगे कि इनमें से 10% की भी ढंग की नौकरी नहीं है। 10% की भी ढंग की नौकरी नहीं लग पाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो 90% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 90% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लाइन में ही। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ। नॉन टेक को तो मैंने अभी यहाँ पे काउंट ही नहीं किया है। नॉन टेक को कर लूंगा तो ये आंकड़ा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि अब मान लो अगर हम पिछले 5 साल का ही आंकड़ा देखते हैं, या फिर चलो कुछ नहीं, हम 3 साल का ही आंकड़ा देखते हैं, तो 1.5 इंटू 3, 4.5 इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, मिलियन इंजीनियर्स। और इनमें से भी नौकरी किसी के पास नहीं है। ज़्यादा है भी तो कितना, 10 या 15% लोगों की ही बस नौकरी लगी है। तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस देश का कहाँ जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि नौकरियां हैं नहीं, प्रोजेक्ट्स हमारे पास इतने सारे हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर 6 महीने में, हर साल भर में एक अनाउंसमेंट हो जाता है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है, ये बेटा ये सब बन रहा है, लेकिन इन सबको कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत है।
और ये तो इतिहास भी गवाह है कि बेटा कंस्ट्रक्शन कभी खुद से नहीं हो जाता। कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, और टीम में कोई एक दो लोग नहीं होते हैं, लाखों लोगों की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाके एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। जब इतने ज्यादा इंडिया में प्रोजेक्ट्स हैं, इतने ज्यादा जब अपॉर्चुनिटीज हैं, जब इतने ज्यादा मौके हैं, तो बेटा जॉब्स क्यों नहीं हैं? आखिर नौकरियां जा कहाँ रही है, मेरा मेन सवाल ये है। और कहीं ना कहीं रीजन भी यही होना चाहिए कि जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हर साल अनाउंसमेंट होता जाता है, नौकरियां हैं ये नहीं, जा कहाँ रही हैं? हमारे पास अनाउंसमेंट हो जाता है कि इतनी फलाना नौकरियां आने वाली हैं, इतनी आने वाली है, आती कितनी है, जरा सी आती है, और वो जरा सी आने के बाद भी उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप पूछिए मत। यानी कि अगर कहीं ना कहीं एक ये इतना बड़ी अगर हमारी भीड़ है ना, ये हमारा क्राउड है इंजीनियरिंग का, तो इसमें नौकरी बस इतनी सी है। बस इतनी सी नौकरी है, इसको आप यहीं कहीं फिट कर दो। बाकी का एक जो ये पूरा हिस्सा है, ये एक जो पूरा हिस्सा है, ये बेरोजगार बैठा है बेचारा, अनएम्प्लॉयड बैठा है। कहीं तो आदमी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, कुछ तो करेगा। तो मेन पॉइंट ये होना चाहिए जिसके बारे में हमें सपोर्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज से मतलब है, अपने करियर से मतलब है। हमारे जो परिवार है, हमें उनकी चिंता है, हमारे घर वालों की चिंता है, हमें अपनी चिंता है, ताकि हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके, अपने लिए एक अच्छी नौकरी कर सके। अगर सरकारी मिलती है तो हम देश का भला करना चाहते हैं, देश के लिए नौकरी करना चाहते हैं, ये हमारा हक है। मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ठीक है, चलिए आप ट्वीट वीट जो कर रहे हैं करिए, करते रहिए, और अच्छी बात है, करिए, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। ध्यान इस बात का थोड़ा सा रखिएगा कि ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इवेंट ना ले लें, क्योंकि थोड़े बहुत लोग होंगे, लास्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत देखा था कि इसी चीज को थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश की गई थी। तो हमें उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है करते हुए कि हम किसी भी सरकार के ना ही तो समर्थन में है, और ना ही हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं, और ना ही हम किसी को बुरा बोल रहे हैं। अपनी जगह सब ठीक है, और ना ही हमें मतलब है, हमें मतलब एक चीज़ से है कि बस हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आप हमें नौकरी दे दो, ठीक है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपसे भाई। हम हमारी जिम्मेदारियां, हमारे पास चीज़ें हैं, आप हमें नौकरी दे दो, बस दैट्स इट। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत और लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि अम, अगर आपके घर में, फैमिली में, परिवार में कोई भी अगर मीडिया में जानने वाला है, अगर कोई न्यूज़ में है, प्रेस में है, तो प्लीज़ उन तक ये बात कन्वे करिए। लास्ट टाइम एसएससी जेई के टाइम भी यही हुआ था। बच्चे परेशान हो गए थे, ट्विटर पूरा भर गया था, ट्रेंडिंग पे था, हर चीज़ थे, लेकिन किसी भी एक बड़े चैनल ने इस चीज़ को कवर नहीं किया था। तो मैं सबसे बोलना चाहूँगा, अगर आपके फैमिली में कोई जानने वाला है, या अगर रिश्तेदार कोई जानने वाला है इस चीज़ को, कोई अगर है आपका जानने वाला प्रेस में, तो प्लीज़ उनसे एक बार ये बात बोल के देख सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारी जो प्रॉब्लम है उनको आम जनता तक दिखाइए। क्योंकि ठीक है, आपस में तो हम लोग लगे रहते हैं, बट हाँ, हर कोई देखो ट्विटर नहीं इस्तेमाल करता है, हर कोई सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करता है, बट हाँ, टीवी हर कोई देखता है। और जब तक ये बात टीवी पे नहीं आएगी, आई थिंक इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम कुछ थोड़े बहुत चैनल्स थे जिन्होंने इस चीज़ को कवर किया था, बट अगेन बहुत लेट में कवर किया था, और बस एक आध छोटे मोटे चैनल ने ही कवर किया था। जितने भी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अगर कोई आपका जानने वाला है तो प्लीज़ उनसे बोलिए। और जितने भी चैनल वाले कोई अगर मेरा बात ये सुन रहा है या कोई देख रहा है, तो मैं आप सब भी बोलना चाहूँगा, भाई बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इन बच्चों में से हो सकता है कि कोई आपका भाई बहन हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो। कल को आप अगर सर सीनियर हो गए, आपके बच्चे होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले, और सब यही चाहते हैं कि उनका फ्यूचर एक सेट हो जाए। और तो यहाँ तो नौकरी ही नहीं है मिलने वाली, तो बात ही दूर की है। तो आखिर ऐसा अगर जब इतने सारे, जब इंडिया एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इतनी सारी जब अपॉर्चुनिटीज हैं, जब इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो सर प्रोजेक्ट्स अपने आप तो नहीं चल रहे हैं ना, उन्हें चलाने के लिए तो भाई इंसान ही चाहिए, ह्यूमंस ही चाहिए। और अगर ह्यूमंस चाहिए तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो आखिर वो नौकरी कहाँ है, कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हो उससे मतलब नहीं है, आखिर जो एक आम जनता है, जो एक कॉमन मैन है, उसे वो नौकरी क्यों नहीं मिल रही है?
मैं आपसे यही एक बात बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पॉइंट पे ध्यान दें, बाकी जो और थोड़ी मोटी छोटी मोटी डिमांडें हैं उनको रखते रहिए, कुछ ऐसी सच दिक्कत नहीं है। बाकी फ़िलहाल मैं अभी आपको इतना ही बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप बीटेक वाले हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं भले ही बीटेक वाला हूँ, मैं भले ही टेक्निकल लाइन वाला हूँ, बट मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो भी कहीं न कहीं बीटेक के या टेक्निकल लाइन के नॉन टेक में ही जाते हैं, और 50% का रेशियो चलता है कि जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो नॉन टेक की एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आधे से ज़्यादा बीटेक वालों ने एनटीपीसी का भर के रखा है, बहुत सारे आईएएस के लिए जाते हैं। खैर आईएएस इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसकी बात हम नहीं करेंगे, बट बहुत सारे क्लर्क के लिए भी जाते हैं, और जितने भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सबके लिए जाते हैं। और अगर ये सोच रहे हो कि मान लो ये हमारा भी जितने भी टेक्निकल वाले हैं, बीटेक वाले हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम इसको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं ये चीज़ देखो कल को आप ही को इम्पैक्ट पड़ेगी। क्योंकि चाहे जो भी हो, एसएससी हो, एसएससी फिर वो चाहे नॉन टेक्निकल के एग्जाम करवाए या फिर वो टेक्निकल के एग्जाम करवाए, करवा तो एसएससी ही रही है ना। और जब वो नॉन टेक के साथ ऐसे कर रही है, तो इसका क्या पक्का प्रूफ है कि कल को वो टेक्निकल के साथ ऐसा नहीं करेगी। और हम तो पास्ट में देख के भी आए हैं कि कितनी बुरी हालत हुई है। तो इसलिए मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे इसको ट्विटर पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, और कोई अगर जानने वाला है प्रेस में, मीडिया में, तो उनसे भी शेयर करें। अगर सब अच्छा रहा तो बहुत जल्दी रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ये ज़रूरी है, जितने भी हमारे युवा हैं, यूथ है, उन सबको नौकरी दिलवाने के लिए चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल।